भैंस चराने खेत में गई बुजुर्ग महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत। रोडवेज क्षेत्र से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लाखों की लूट के बाद हड़कंप, एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत फोर्स मौके पर। एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी में 50 बच्चों को नीट कोचिंग की मुफ्त सुविधा, 6 जुलाई को प्रवेश परीक्षा। संस्थापक गुड्डू जमाली ने कहा, संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर नगर में निकाली गई विशाल झांकी, लगे गगनभेदी नारे, 111 किलो का बना 56 भोग। विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। वर्ष 2013 में धनबाद में कोर्ट मैरिज के बाद अब अंबेडकर नगर निवासिनी दूसरी लड़की से आजमगढ़ सगाई के दौरान पहुंची पुलिस थाने पर युवक को लाए। कृषि महाविद्यालय कोटवा में मंडलीय खरीफ उत्पादक गोष्ठी में पहुंचे कई जिलों के डीएम, सीडीओ, कृषि अधिकारी, प्रगतिशील किसान। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमीन पाही जमीन निवासिनी मुराली देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष, पत्नी रामबचन चौहान रविवार को भैंस चराते समय आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह से झुलस गई। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजन मौके पर पहुंचकर आनन फानन में इलाज के लिए मुबारकपुर के निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उक्त महिला को मृत घोषित कर दिया। मुराली देवी दोपहर लगभग 2 बजे अपनी भैंस को लेकर गांव के बाहर खेतों की तरफ भैंस चराने गई थी। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हुई और बादल गरजने लगे। उसी समय आकाशीय बिजली महिला के ऊपर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार व कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसी समय राजस्व विभाग के कानूनगो अम्बरीश सिंह, लेखपाल शिव शंकर सिंह भी पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु सदर हॉस्पिटल भेज दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैलने से शोक में डूब गया। जो जैसे सुना वैसे ही दौड़ पड़ा। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज के समीप दिन दहाड़े सोमवार को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लाखों रुपए से भरे बैग की लूट की सूचना से सनसनी फैल गई। लूट का मामला प्रकाश में आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित एजेंट कई जगह से कलेक्शन कर रोडवेज के समीप वी मार्ट शॉपिंग मॉल से कलेक्शन के लिए पहुंचा था। वहां से कैश लेकर बाहर निकला ही था, तभी बाइक सवार लुटेरों ने उसे घेर लिया और उसका रुपयों से भरा बैग छीन लिया और आगे चौराहे की तरफ से भाग निकले। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ नगर गौरव शर्मा, शहर कोतवाली पुलिस समेत 2 थानों की फोर्स पहुंच गई। पीड़ित को पूछताछ के लिए कोतवाली परिसर ले आया गया। वहीं पुलिस फोर्स आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में लग गई थी। वहीं आसपास जगह जबरदस्त चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस समय रोडवेज के क्षेत्र मौजूद होटलों में भी जांच पड़ताल की गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि अभी मामले में जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने बैग छीना और बाइक से भाग गए। कुल बदमाशों की संख्या 3 की बात कही जा रही है। कितने रुपए गए हैं इसकी भी जांच की जा रही है। कोटा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर सहित देश के महानगरों में नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब आपके शहर आजमगढ़ में नीट की तैयारी कराई जाएगी, वह भी बिल्कुल मुफ्त। जी हां, एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी के संस्थापक शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी की स्थापना की गई है, जिसमें 50 बच्चों को मुफ्त खाने, रहने और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हमने देश के विभिन्न शहरों से जैसे कि कोटा, कर्नाटका आदि से नीट कोचिंग के विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाया गया है, ताकि छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कराई जा सके। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के कैंपस में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई नियत की गई है। 9 जुलाई को मेरिट सूची के आधार पर छात्रों की काउंसलिंग कराई जाएगी और 10 जुलाई से क्लास आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एक राजनेता से पहले वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरा ये प्रयास उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने प्रतिभाशाली बच्चों को आगे की शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। उन बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह नीट जैसी तैयारियां कराऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। इसके लिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हूं। इसी क्रम में एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी में 50 बच्चों को नीट कोचिंग के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उनके रहने से लेकर भोजन, शिक्षण सामग्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। आगे चलकर यह संख्या बढ़ाई जाएगी।
साथ ही आगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैरवी नहीं स्वीकार होगी, चाहे वह मेरा कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी और सफल अभ्यर्थियों का ही प्रवेश लिया जाएगा। जियनपुर कोतवाली अंतर्गत रामगढ़ हरैया निवासी सीताराम पांडे पुत्र मार्कंडेय पांडे उम्र लगभग 30 वर्ष पैसे से जियनपुर एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, जिनकी आज सुबह बिजली की चपेट में आने से स्कूल में ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा के मॉडर्न एरा स्कूल में सीताराम चपरासी के पद पर कार्यरत है। उनके पिताजी मार्कंडे पांडे का कहना है कि मेरा लड़का लगभग एक सप्ताह से 24 घंटे स्कूल पर ही रहता था। आज सुबह में स्कूल द्वारा उनके मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि उनके बेटे की बिजली कट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। बहुत प्रयास के बाद भी बचाया नहीं जा सका। सूचना प्राप्त होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन स्कूल पर पहुंचे। मृतक की लाश स्कूल प्रांगण में पड़ी थी। पिताजी के द्वारा कोतवाली जियनपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अपने पुत्र का पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। सूचना मिलते ही जियनपुर कोतवाल मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। कोर्ट मैरिज से शादी के बाद फिर दूसरी लड़की के साथ सगाई करने की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। जानकारी के मुताबिक ग्राम शेरपुर थाना बिलरियागंज निवासी अजय तिवारी झारखंड के धनबाद में प्राइवेट नौकरी करता है। उसके पिता भी धनबाद में ही प्राइवेट नौकरी करते थे। अजय तिवारी 2013 में धनबाद झारखंड की एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज किया था और आज फिर दोबारा अतरौलिया के समनी माता मंदिर में ग्राम चकतारा थाना जहांगीरगंज अंबेडकर नगर निवासी एक लड़की के साथ सगाई करा रहा था। इस बात की जानकारी जब उस लड़की को हुई जो धनबाद में मौजूद रही है एवं अजय तिवारी के साथ कोर्ट मैरिज की थी, उस लड़की ने इस घटना के विषय में शिकायत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया से की तो स्थानीय पुलिस सम्मो माता मंदिर से अजय तिवारी को पूछताछ के लिए थाने पर ले गई। प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड की रहने वाली एक लड़की ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से शिकायत की थी कि उसकी शादी अजय तिवारी के साथ 2013 में हुए हैं। अब वह फिर दोबारा शादी कर रहा है। इसकी जानकारी के लिए युवक को थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही है। उधर लड़की भी झारखंड से आ रही है। पीड़िता ने बताया कि अजय तिवारी 2013 में कोर्ट मैरिज किया था। वह मेरे माँ बाप से शादी करने के लिए बार बार दबाव बना रहा था। ये शादी उसके माँ बाप को पसंद नहीं थी। उसने मेरा बहुत शोषण किया। मैं प्राइवेट नौकरी करती थी, जो भी पैसा मिलता था ये ले लेता था। इसको मैंने ऑटो और अल्टो कार खरीदने में लगभग 4 लाख रुपए की मदद की थी। बाद में दोनों गाड़ियाँ किसने बेच दिया धोखे से। कोर्ट मैरिज का पेपर एवं 80,000 रुपए लेकर के फरार हो गया। आजमगढ़ कृषि विभाग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा आज कृषि महाविद्यालय कोटवा के सभागार में मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2023 आजमगढ़ में देवीपाटन मंडल का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा एवं प्रभारी मंडलायुक्त जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी को संबोधित करते हुए देवीपाटन मंडल के आयुक्त एवं मुख्य अतिथि योगेश्वर राम मिश्रा ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मंडल के क्षेत्रों में 85% से अधिक व्यवसाय कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में कृषकों की आय को दोगुना करना है। इसी दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि की आय को दोगुना करने के लिए क्षेत्रफल एवं उत्पादन को बढ़ाना होगा तथा कृषकों की लागत को कम करना होगा। टेक्नोलॉजी, केमिकल, फर्टिलाइजर एवं जैव खाद की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाए। उद्यान, बिजली, सिंचाई, नहरों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी से कटान को रोकने के बाद फसलों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को संज्ञान में लेकर प्रगतिशील किसानों की व्यवहारिक मांगों एवं अधिकारियों की बातों को संज्ञान में लेकर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध कर नीतिगत निर्णय शासन से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कृषकों को खरीफ फसल को लेकर बीज की उपलब्धता, सिंचाई के पानी की उपलब्धता एवं पीने के पानी की भी उपलब्धता की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों की समस्याओं का समय से निदान किया जाएगा। किसानों को ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि निर्धारित अवधि तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण से बिजली कटौती की जाती है तो किसानों को पहले से अवगत कराया जाए। प्रभारी मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज ने कहा कि आजमगढ़ मंडल में खरीफ की फसल प्राथमिकता से होती है।
उन्होंने कहा कि किसानों को नहरों के माध्यम से टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को समय से पानी पहुंचाने के लिए सिल्ट की सफाई सुनिश्चित की जाती है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग जायद की फसलों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि मंडल के तीनों जिलों में सहकारी आंदोलन मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि साधन सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक किसानों को ऋण की सुविधा एवं आधुनिक सुविधाएं पूरी क्षमता से एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह एवं एफपीओ के माध्यम से सहयोगी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्र बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन में भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विभागों के अधिकारी पूरी क्षमता से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें। पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी दुग्ध समितियों को भी पूरी क्षमता से संचालित करने का प्रयास किया जाए। संगोष्ठी में जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी बलिया, मऊ, गोंडा, बलरामपुर, प्रगतिशील किसान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी सम किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।